जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। काफ़ी सिंपल है और एग्ज़ाम में आने के लायक यह क्वेश्चन है। कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। ठीक है, अब गुणज का मतलब यह होता है बच्चों ना कि 4 से वह संख्या का हो पूरी विभाजित हो जाए। तो अब देखना 10 और 250 के बीच, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 के गुणज। 4 के गुणज। अब देखना 10 और 250 के बीच चाहिए, तो 10 के बाद 12 आता है जो 4 से क्या होगा, कटेगा। तो पहला गुणज तो हो जाएगा हमारा 12, दूसरा हो जाएगा 16 और तीसरा लेंगे तो 20 और डाट डाट 250 के बीच हम पहले आएंगे तो 248 होगा, क्योंकि 4 छके 24, 4 दूनी के 8। ठीक है, 49 कटेगा नहीं। अब 50 और 10 के बीच में लेना है। वैसे 4 से कट करेंगे ना तो ए भी 250 भी नहीं कटेगा। तो अब देखिएगा, यह पहला पद हो गया या दूसरा पद हो गया और यह क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। तो पहला पद में हम पहले पद को ए लिखते हैं, तो ए बराबर 12 और डी बराबर फार्मूला होता है A2 - 7, यानी में A2 का मान 16 और A1 का मान 12। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, डी बराबर 4। और यह जो लास्ट में इसको आप लोग हम बताए थे, इसको हम AN कहते हैं, AN। तो इसमें AN का मान हमको पता करना है। फार्मूला यही वही लगाइए, यानवा पद वाला। तो AN बराबर A + N - 1 इंटू डी। ठीक है, यह सूत्र है और इसी में रखिए N का मान हो जाएगा। यानी में AN के जगह पे 248, E के जगह पर 12 और N का मान हमको नहीं पता है और D के जगह पे 4। ठीक है, या 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 248 - 12 बराबर N - 1 × 4। अब देखना 248 में से हम 12 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, 36 आएगा। 12 दूना 12 3 36, 12 चौक 48, यानी में 236। और देखना यार 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, = N - 1। अब इससे हम इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20। ठीक, और इसमें से 3 बचा, 36 हो जाएगा। 4 नाम 36, यानी में 59 बराबर N - 1। अब -1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, +1 = N। N बराबर 60। देख रहे हो, यानी में 10 और 250 के बीच 4 के जो है 60 गुणज होंगे। ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के हम गुणज देखेंगे तो 60 गुणज होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, हाँ देखना दे रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें AN का 2 फार्मूला लगाना है एक ही साथ। ठीक है, तो कह रहा है N के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी में इसमें 2 समांतर श्रेणी है। एक तो देख रहे हो 63 है, 65 है, 67 है, डाट और कह रहा है एक जो है 3 है, 10 और 10, 17 के लिए 90 पद बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे तो पहले देखना इसमें कह रहा है 2 समांतर श्रेणी। तो एक को हम AP1 कह लेंगे, A1 P1, और दूसरे को हम कह देंगे क्या, A2 P2। ठीक है, अब देखना, अब इसको हम उतार लेते हैं एक बार। इसको 2 पार्ट में हम कर देते हैं, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा सॉल्व करने में। ये देखना यह 63 है, यह 65 है और यह क्या है, 67 है। इसमें देखना A बराबर क्या हो जाएगा, 63, और D बराबर क्या करते हैं, दूसरे में से पहले घटाते हैं। तो हम 65 में से 63 घटाएंगे
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यह 3, 10, 17 और डॉट डॉट। तो पहला पद ए बराबर 3 हो जाएगा और दूसरा पद हम 10 में से 3 घटाएंगे तो डी बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, फार्मूला नहीं लिखे हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखना AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमको AN का मान नहीं पता है, हमको A का मान पता है। देखना तो A का मान है इसमें 63, N का मान हमको नहीं पता है और D का मान हमको 2 मिला है। तो ये आपका हो जाएगा 63 और 2 से N में गुणा कराओगे तो 2N या माइनस, और फिर 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2 1 2, यानी में 2N और 63 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 61 या AN आ गया। इसको हम समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, इसी तरह इसमें भी लगा लो। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें A का मान 3 है, N हमको नहीं पता है और D का मान 7 है। ठीक है, अब देखो ना, तो यह 3 प्लस 7 से हम N में गुणा कराएंगे तो 7N माइनस 7 से 1 में गुणा कराएंगे तो 7। ओके, अब देखना यह 7N आगे आ जाएगा और 3 में से हम बच्चों 7 घटाएंगे तो आएगा -4, यानी में AN बराबर दूसरा इक्वेशन यह हो गया। ठीक है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर दो, उससे हमको क्या होगा, N का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब देखो ना, यह भी AN है और यह भी AN है, तो इन दोनों AN को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2N प्लस 61 बराबर 7N माइनस 4, तो 2N प्लस 61 बराबर 7N माइनस 4। अब N वाले को एक तरफ भेज दो। अब देखना -4 को इधर भेज दो तो यह +4 हो जाएगा और प्लस 2N को इधर भेजेंगे तो -2N हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 61 प्लस 4 बराबर 7N माइनस 2N। अब 61 4 65 होता है और 7N में से 2N घटाएंगे तो 5N। हम 5 से 65 को काटेंगे ना तो यह 13 बार में कट जाएगा, यानी में N बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब कह रहा है यानी पद, यानी में बच्चों क्या होगा, 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे 13वें पद बराबर होंगे। यही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। स्कूल में इतना ध्यान दो। कह रहा है हमको AP ज्ञात करना है। AP का मतलब समझ ही रहे हो, समांतर श्रेणी। कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम 5.1 और 2 यदि नहीं सीखे हो तो 3 आने वाला है नहीं। 5.1 और 5.2 का ही मिक्स है 3, और 3 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान में रखना। देखना तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद माने A3 बराबर 16 और A3 माने हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16। यह समीकरण 1। अब कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी में 7वां पद 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। 12 अधिक है तो 12 क्या कर दिए, जोड़ दिए। और 7वां पद होता है A प्लस 6D और 5वां पद होता है A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, अब देखो A से क्या हो गया, कट गया, और 4D को हम इधर लाएंगे तो -4D होगा इक्वल टू 12।
और 6D में से हम 4D घटा देंगे तो हो जाएगा 2D बराबर 12, 2 एक 2 और 2 6 12, यानी में D बराबर 6। देख रहे हो। अब हमारा D का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या लिखेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 है a + 2D बराबर 16। ठीक। अब D के जगह पे 6 रखेंगे तो 2 6 12 बराबर 16। अब 12 को उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 16 - 12 में a बराबर 4। देख रहे हो। D का मान 6 और a का मान 4 और AP हमको पता करना है। तो AP पता करना है तो पहला पद a होता है, दूसरा पद a + D, तीसरा पद a + 2D, यानी पहला पद तुम्हारा हो जाएगा 4, या एक बार फार्मूला लिख दो। एक तो होता है a, दूसरा होता है a + D और तीसरा होता है a + 2D और चौथा है तो a + 3D। अब देखना a का मान 4 a + D, यानी में 4 + 6 मिलकर हो जाएगा 10। ठीक है। अब देखो 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर है ना, तो 4 के बाद 10 और फिर 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। इस तरह मतलब क्या होगा, श्रेणी बनता जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। उतारे इसको। चलो ये क्वेश्चन जो है ना, यह देखना अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े हो उसमें सबसे अलग है और इसके आने की संभावना कहीं ज़्यादा व्यक्त की जाती है। यह ठीक सामान्य क्वेश्चनों से उल्टा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसको हम क्या कहते हैं, पहला पद, इसको दूसरा और इसको अंतिम पद कहते हैं। लेकिन इसमें ठीक इसका उल्टा होगा। और उल्टा इसलिए होगा कह रहा है ना कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी में इसमें a बराबर हो जाएगा 253 और d बराबर जानते हो क्या होगा? d बराबर फार्मूला होता है a2 - a1 ना, तो यहाँ फार्मूला होगा a1 - a2। देख रहे हो। a1 3 है और a2 8 है, तो 3 - 8 बराबर -5। और इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं सब जो सामान्य क्वेश्चनों से हट के होता है। ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है 20वां पद, तो 20वां पद को लिख सकते हैं नहीं लिखते हैं a + 19D, पता है ना। a का मान है 253 और d का मान है -5। अब देखो 253 यह माइनस प्लस मिल के माइनस, 19 × 5 = 95। अब 253 में से 95 घटाओ, तो 253 में से 95 घटाएंगे तो 13 में से 5 निकले तो कितना होगा 8। यहाँ पे 14 में से 9 निकलेगा तो 5 और यहाँ पे यानी में 20वां पद क्या हो जाएगा 158। उतार लो। देखना छोटा है लेकिन बहुत टेढ़ा है। चलो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। 17 तक तो हम लोग देख लिए थे। ये देखो क्वेश्चन के बारे पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी में हमको 3 पद निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है चौथे और 8वें पद, तो चौथा पद हो जाएगा, देखना
चौथा पद को हम A4 कहते हैं और 8वें पद का योग, यानी में चौथे पद और आठवां पद जो है ना 24 के बराबर है, और प्लस 8वें पद ब्रैकेट में A8 बराबर 24। ठीक है, अब चौथा पद यह हो जाएगा A प्लस 3D और 8वां पद हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, A और A मिल के 2A और 3D और 7D मिल के हो जाएगा 10D बराबर 24। ठीक है, इसमें सब में हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सब में 2 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 1A और फिर हम 2 से 10 2 बचे 10D और यह 12 दूनी की 24, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो छठवां पद माने A प्लस 5D, चाहे एक बार ना हो तो लिख लीजिए। छठवां पद तो A6 और 10वां A10 बराबर 44। कह रहा है छठवें और 10वें पद का योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो छठवां पद हो जाएगा A प्लस 5D और यह हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। A और A मिल के 2A और 5 और 9 मिल के 14D बराबर 44। इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो यह 2 एकाने 2 और यह 7 दूना 14 और 22 दूना 44, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में से एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। साइलेंट रहो। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखना समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22 और A प्लस 5D बराबर 12। अब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यह माइनस, ये भी माइनस और यह भी माइनस। अब A कैंसिल हो जाएगा, 7 में से हम 5 घटाएंगे तो 2D और 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब 2 से हम 10 को काटेंगे तो 2 एकाने 2 और यह 2 पचे 10, यानी में D बराबर 5। ठीक, अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो D का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12। ये होगा A प्लस 5D बराबर 12 और हम D के जगह पे क्या करेंगे, 5 रखेंगे तो A प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12। ठीक है, इधर हम बगल में आ जाते हैं तो 5 5 25, ये हो जाएगा आपका A प्लस 25 बराबर 12। ठीक है, और 25 को उधर भेजेंगे तो 12 माइनस 25, तो A बराबर हो जाएगा क्या, 12 माइनस 25, यानी में A बराबर -13। ठीक है, अब हाँ A का मान -13 आ गया। उसके बाद से देखना कह रहा है AP के प्रथम 3 पद, तो पहला पद A होता है, दूसरा पद होता है A प्लस D और तीसरा होता है A प्लस 2D। ठीक है, बस इसी पे रख देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो पहला पद देखना A होता है, दूसरा पद होता है A प्लस 1D और तीसरा होता है A प्लस 2D। अब देखना A का मान -13 और A और प्लस 1 गुणे D का मान जो है 5 है,
ए का मान 13 ना, देखना तो ए का मान 13 और यह -5 और ए का मान फिर क्या है -13, या -13 है, ठीक है। यह -13 और +2 गुणे डी का मान जो है 5 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा -13 और यह डी का मान -5 नहीं बच्चों, केवल 5 है, ठीक ना। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 गुणे 5, तो -13 और +5 और -13 और +10, ठीक है। तो यह -13 और यह माइनस आपका 8 हो जाएगा और यह -3। यही बच्चों एपी के प्रथम 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ना हो तो कहीं नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी मैं कह रहा है कि सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं, ठीक है। सुब्बा राव ने कितना है वेतन पद कार्य आरंभ किया, ठीक है। सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं, 1995 में उनको एक महीने का 5000 रुपया वेतन मिलता था। यानी मैं 5000 रुपये के वेतन से क्या किए, वे काम को स्टार्ट किए और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी मैं 5000 से स्टार्ट किए और हर महीने उनको क्या हुआ 200 रुपया बढ़ता गया। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यह पहला मंथ है, तो यानी में ए हो जाएगा 5000, ठीक है। और हर महीने 2 वर्ष 200 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यह डी हो जाएगा आपका 200। और कह रहा है कि कितने वर्ष में 7000 हो जाएगा। यानी में ए एन बराबर 7000 और हमसे एन पूछ रहा है, फार्मूला वही लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 7000, ए का मान 5000 और एन हमको नहीं पता है और डी पता है 200 रुपया, ठीक है। 5000 इधर भेजोगे तो यह प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 और यह एन माइनस 1 गुणे 200। और 7000 में से 5000 घटाओगे तो आएगा 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 और यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब है देखना, 2 0 से 2 0 कट गया। अब हम 2 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, या 10 बार में कट जाएगा। यानी में 10 बराबर एन माइनस 1, अब -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1 बराबर एन। यानी में एन बराबर 11। यानी में 11 वर्ष में क्या होगा, उनका वेतन 7000 हो जाएगा। ये आंसर होगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखो ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, देखना। कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। यानी में रामकली क्या है, नाम से तो लग रहा है कि एक जो है लेडी है या लड़की है। हाँ बोलो, वह ये, चलो ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। यानी पहले सप्ताह में उसको जितना पैसा मिलता था उसमें से 50 रुपया बचा लिए, और फिर कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया बढ़ाती गई। 17 रुपया क्या करती गई, बढ़ाती गई। तो कह रहा है यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले सप्ताह में 50 रुपया बढ़ाई, फिर अगले सप्ताह से क्या कर रही है 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती जाए, यानी में 17.5 रुपया बढ़ाती जा रही है। तो कह रही है कि कितने वर्ष में उसका जो है 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। एकदम सेम इसी तरह है।
यानी में ए बराबर आपका 50 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 17.5 और यह ए एन बराबर हो जाएगा 207.50 और एन बराबर क्वेश्चन फार्मूला यही लगा दो। तो यह हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के जगह पे 207 रुपया 50 पैसा, ए के जगह पे 50 और डी के जगह पे हो जाएगा आपका 17.5। ठीक है, ये 50 को इधर लाएंगे, 207 रुपया 50 पैसा माइनस 50 इक्वल टू एन माइनस 1 गुणे 17.5। ठीक है, अब 207 रुपया इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो यह आपका हो जाएगा, यह 50 हो गया, यह 7 हो गया और 20 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा 15, यानी में 157 रुपया 50 पैसा और यह गुणा में इधर आएगा तो बच्चे भाग में हो जाएगा 17.5 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो ना दशमलव हटा दो तो यह देखना, यह यानी में अंश में जो है दशमलव के बाद इधर 2 अंक है और इधर जो है 1 अंक है, यानी हम 100 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 157.50 गुणे 100 अपान 17.5 गुणे 100 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 15750 और यह 2 यानी में 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ही अंक है और 1 और 0 बढ़ जाएगा तो 1750 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब जो है 175 से 1575 में भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, अब इधर हम साइड में काट देते हैं, 1575 अपन 175 5 से काटेंगे ना तो 5 3 15 5 1 5 और 5 5 25 और फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 2 बचेगा 25। फिर 5 से काट लो तो फिर 5 से काटेंगे ना तो 5 7 35 इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30 1 बचेगा, हाँ 15 हो जाएगा, 5 3 15 और फिर हम 7 से 63 को काटेंगे ना तो यह 9 बार में कट जाएगा। देख रहे हो, यानी में 175 से अगर 1575 को काटोगे तो यह 9 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ साइड में काट दिए हैं तो 9 बराबर एन माइनस 1 और माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जाओ 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन बराबर क्या हो जाएगा 10, एन बराबर क्या हो जाएगा 10 और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए बाय।